6 तीव्रता के भूकंप से धरती हिल गई। एक झटके में लोगों की जिंदगी उजड़ गई। अफगानिस्तान में भूकंप से गांव के गांव उजड़ गए। कच्चे पक्के मकान सब मलबा बन गए। मलबे में इतनी लाशें निकल रही हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। तबाही बहुत भयंकर है। लोग मलबे के बीच अपनों को तलाश रहे हैं। घायलों से अस्पताल फुल हो चुके हैं। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। अफगानिस्तान के नांगरहार और कुनार प्रांत में पहले 6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद 4.5 और 5.2 के बीच की तीव्रता के 3 और झटके महसूस किए गए। धरती हिली तब ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे। किसी को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। 2 लाख की आबादी वाले इलाकों में भारी तबाही मच गई। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गए। कुनार अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है। भूकंप के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, रास्ते बंद हो गए। मलबे में दबे लोगों तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच सकी। घायलों को बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। अफगानिस्तान में भूकंप से अभी तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का नंबर 2500 के पार पहुंच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है। मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। भूकंप के झटके अफगानिस्तान के अलावा भारत और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर था। इसका एपिसेंटर महज 8 किलोमीटर अंदर था। भूकंप की गहराई कम होने के कारण ज्यादा नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही मची है तो पाकिस्तान को सैलाब ने डुबो दिया है। पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक जल प्रलय आ गई। भारत में भारी बारिश के बाद पाकिस्तान में रावी, चिनाब, सतलुज नदियां उफान पर हैं। सैलाब का शोर पूरे पाकिस्तान को डरा रहा है। तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। पाकिस्तान में बाढ़ से पंजाब के 2200 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा आबादी पर इसका असर पड़ रहा है। पंजाब के गांव में सब कुछ डूब चुका है। घरों की सिर्फ छत दिख रही है। लोग सड़क पर आ चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं जिससे कि बाढ़ में फंसे लोगों की पहचान की जा सके। पाकिस्तान के पंजाब में हालात बहुत डरावने हैं। चिनाब, सतलुज और रावी से निकले सैलाब का ट्रिपल अटैक हो रहा है। जितना पानी बढ़ रहा है पाकिस्तान उतना ही डूब रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से करीब 10 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बाढ़ बारिश की वजह से इस साल 850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब में यह इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ है, सबसे बड़ी तबाही है। पंजाब प्रांत पूरे पाकिस्तान को रोटी खिलाता है। सबसे ज्यादा गेहूं इसी इलाके में पैदा होता है, लेकिन इस बार सारी फसल डूब गई है। पाकिस्तान में रोटी का संकट बढ़ सकता है। पंजाब के केपीके में बाढ़ से बुरी तरह हाहाकार मचा है। सिचुएशन हर गुजरते वक्त के साथ खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से 238 पुल बह चुके हैं। 661 किलोमीटर लंबी सड़कें डूब चुकी हैं। 15,000 से ज्यादा घर गिर गए हैं। बाढ़ का पानी लाहौर तक पहुंच चुका है। अगर रावी इसी तरह उफनाती रही, चिनाब ऐसे ही शोर मचाती रही, तो लाहौर में भी बाढ़ से तबाही का एपिसोड शुरू हो सकता है। 2022 में भी पाकिस्तान में ऐसी ही बाढ़ आई थी। उस बाढ़ की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान को 2.64 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान में इस बार फिर वैसे ही तबाही का खतरा मंडरा रहा है।
अगर बादल ऐसे ही बरसते रहे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूब जाएगा। पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी बाढ़ से त्राहिमाम हुआ है। बरसते बादल डरा रहे हैं, दरकते पहाड़ दहशत फैला रहे हैं। भारत में हिमाचल से लेकर पंजाब, उत्तराखंड तक सब पानी पानी है। खतरा दिल्ली तक पहुंच चुका है। रावी, चनाब, सतलुज, घग्गर, यमुना सारी नदियां उफान पर हैं। नाले भी नदी जैसे बन चुके हैं। जुलाई से शुरू हुआ मानसूनी प्रहार सितंबर में भी जारी है। कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बुरा है। उत्तराखंड में पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। नदियों का पानी पुल पर आ चुका है, रास्ते बंद हैं। हिमाचल में चट्टानों की बारिश हो रही है, पेड़ उखड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका पानी में डूब चुका है। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर भारत में नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं। बांध खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा तक आसमानी आफत से दहशत फैली हुई है। सिचुएशन बहुत ही पैनिक है। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ का असर है। 1300 से ज्यादा गांव में पानी घुस चुका है। 2 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। स्कूल की छुट्टी 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। 55 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बादल लगातार बरस रहे हैं। चंडीगढ़ जैसे प्लांट सिटी में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई अंडरपास में पानी भर चुका है।